नमस्कार। आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आप हैं यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्यकांत के साथ और आज का हमारा विषय है धातु युग। प्राचीन काल में मानव को धातु के रूप में एक ऐसी सामग्री प्राप्त हुई जो पत्थर की अपेक्षा अधिक मजबूत व टिकाऊ थी। धातु युग उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्य ने सर्वप्रथम धातुओं की खोज एवं उनको इस्तेमाल करना सीखा था। धातु युग को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला ताम्र युग, दूसरा कांस्य युग, तीसरा लौह युग। ताम्र युग को हम ताम्र पाषाण युग भी कहते हैं क्योंकि पाषाण युग के बाद मनुष्य ने जब तांबे का प्रयोग करना सीखा तो उसके साथ साथ पत्थर का भी प्रयोग करता था, इसलिए इस युग को ताम्र पाषाण युग भी कहते हैं। इसे कॉपर स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। ताम्र पाषाण युग के कई साइट्स भारत में और विश्व के अनेक जगहों पर मिले हैं। भारत में नवपाषाण युग का प्रारंभ 4000 ईसा पूर्व से पहले माना जाता है, जबकि ताम्र युग की शुरुआत 4000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु तांबा थी, परंतु तांबे के साथ उसने पत्थर का भी प्रयोग जारी रखा, इसलिए इसे ताम्र पाषाणिक युग भी कहते हैं। इस युग के प्रथम चरण को हम पूर्व हड़प्पा काल के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। हड़प्पा संस्कृति के अंत के पश्चात ताम्रपाषाण संस्कृतियां स्थानीय विभिन्नताओं के साथ जारी रही थी। ताम्रपाषाण युग में विभिन्न संस्कृतियां प्रमुख रूप से इनाम गांव, बनास नदी के पास बनास संस्कृति, राजस्थान का आहार जिसे ताम्बवती के नाम से भी जानते हैं, उज्जैन के निकट कयथा, बिहार का चिरांद, इलाहाबाद के पास सोघौरा एवं इमलीडी तथा दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, नागार्जुन कोंडा, कोडेक्कल तथा नर्मदा नदी के पास नवादा टोली इत्यादि प्रसिद्ध हैं। इन प्राचीन ताम्रयुगीन संस्कृतियों में इनाम गांव का जोरवे संस्कृति सबसे प्रसिद्ध और व्यापक है। संपूर्ण भारत में ग्रामीण कृषक समुदायों का विकास इसी ताम्रपाषाण संस्कृति में हुआ था। इसी काल में ग्रामीण भारतीय समाज की नींव भी पड़ी थी। ताम्रपाषाण संस्कृतियों की सबसे प्रमुख विशेषता है उनके विशिष्ट प्रकार के चित्रित मृद भांड, जिन पर लाल लेप एवं चॉकलेटी रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की गई है। ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग नरकुल और मिट्टी के गारे से आयताकार और वृत्ताकार घर बनाते थे। धर्म के द्वारा सभी ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां आपस में जुड़ी हुई थीं। उनमें मातृ देवी और वृषभ की पूजा प्रचलित थी। ताम्रपाषाण युगीन मानव मिट्टी और धातु की प्रौद्योगिकी में पर्याप्त प्रगति कर ली थी। उनके द्वारा बनाए गए मृदभांड बहुत अच्छे से बनाए गए थे और ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाए जाते थे। धातु के औजारों में हमें कुल्हाड़ियाँ, छेनियाँ, मनके, कड़े, कांटे इत्यादि मिलते हैं जो अधिकतर तांबे के बने होते थे। इस युग के लोग यह समझते थे कि मरने के बाद भी जीवन चलता रहता है, इसलिए वह मृतक के कब्रों में उसके दैनिक जरूरत के सामान भी मृतक के साथ ही दफनाते थे। उत्खनन से प्राप्त ताम्रकालीन वस्तुओं को हम ताम्र निधियों के रूप में जानते हैं। इसके बाद दूसरा कांस्य युग, जिसे ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जानते हैं। ब्रॉन्ज एज ताम्र युग और लौह युग के बीच का काल माना जाता है। अधिकतर नगर घाटी सभ्यताएं इसी युग में विकसित हुई थी। कांस्य युग उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्य ने कांस्य धातु का सर्वाधिक प्रयोग किया। कांसा धातु तांबे तथा टिन को मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें 75% तांबा तथा 25% टिन को मिलाया जाता है। यह धातु तांबे की अपेक्षा अधिक कठोर होता है तथा इसका गलनांक तांबे से कम होता है, इसलिए इसे ढालने में तांबे की अपेक्षा ज़्यादा सुविधा होती थी। इसलिए बाद में कांसे का प्रयोग ज़्यादा किया जाने लगा। इतिहास में यह युग पाषाण युग तथा लौह युग के बीच में माना जाता है। कांस्य युग की विभिन्न साइट्स ग्रीस, मेसोपोटामिया, नील नदी के साइट्स और तुर्की में भी मिले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत में कांस्य युग की एक
बहुत बड़ी सिविलाइजेशन मानी जाती है। कांस्य युग की शुरुआत से ही नगरों का विकास प्रारंभ हो गया था। विश्व की प्रमुख सभ्यता जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता आदि कांस्ययुगीन सभ्यताएं थीं। इस काल में लोग कांसे, तांबे, टिन के अतिरिक्त सोने, चांदी, शीशे और अन्य धातु से भी परिचित थे। खेती और सिंचाई की सुविधा हो जाने के कारण अनेक समुदाय मिलकर रहने लगे, जिससे नगरीय प्रशासन और केंद्रीय सत्ता की स्थापना होने लगी थी। कृषि कार्य में सुविधा के कारण लोग अन्य व्यवसायों में संलिप्त होने लगे थे, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला। व्यापार में लेन देन के लिए भी मुद्रा का भी प्रचलन देखने को मिला है। कांस्ययुगीन मानव ने कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उन्नति की, जिसमें मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला के उदाहरण देखने को मिलते हैं। यह चित्र कांस्ययुगीन एक नर्तकी की चित्र है जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ती है। पुरातात्विक उत्खनन से धातु, पत्थर एवं मिट्टी के बहुसंख्यक मूर्तियां प्राप्त हुईं, जो इस काल के कला प्रेम को दर्शाता है। कांस्य युग के अंत में मानव ने अपने विचारों को लेखों के माध्यम से व्यक्त करना सीख गया था। इस प्रकार की लिपियों के विकास से मनुष्य के बौद्धिक विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। इस युग में की लिपियों में कीलाकार लिपि प्रसिद्ध थी, जिसमें 250 से भी अधिक अक्षर थे। पहले यह लिपि चित्रों पर आधारित थी, परंतु बाद में ध्वनि पर आधारित हो गई। स्क्रीन पर दिखाया गया यह लेख कीलाकार लिपि का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसके पश्चात हम लौह युग के बारे में जानेंगे। इस युग की शुरुआत लगभग 1000 ईसा पूर्व में मानी जाती है, परंतु वैश्विक रूप से इसे 1300 और 1200 ईसा पूर्व में माना जाता है। लोहा तांबे और कांसे की अपेक्षा अधिक कठोर और सुदृढ़ धातु है। कृषि के लिए जंगलों की सफाई आसान हो गई। लोहे की खोज हो जाने से कृषि भूमि बढ़ गई, जिससे नगरों की सीमा का भी विस्तार हुआ। लोग एक जगह रहने लगे। इसी काल में महाजनपद का अस्तित्व दिखाई देना शुरू हो गया था तथा पृथ्वी पर कई भौगोलिक क्षेत्र राजनैतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तित होने लगे थे। पाषाण युग का लगभग विलोपन होने लगा था, क्योंकि ज़्यादातर औजार और हथियार लोहे से बनाए जाने लगे थे, परंतु मूर्तियां अभी भी पत्थर की बनती थीं। लौह युग में मृतक के कब्र के साथ उनकी दैनिक वस्तुओं को दफनाने की प्रथा का विलोपन देखने को धीरे धीरे मिलता है, जिससे यह पता चलता है कि ये लोग वैज्ञानिक रूप से सोचने लगे थे। इस काल के प्रशासनिक मुख्य अभिलेखों के माध्यम से वे अपने कृत्यों को प्रचारित करते थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक प्रमुख अभिलेखों के माध्यम से वे अपने राज्यों के प्रशासन के बारे में प्रचारित करना शुरू कर दिए थे। आशा करता हूँ आप सभी के लिए यह वीडियो उपयोगी होगा। धन्यवाद।